शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मैं इस समय मुखातिब हूं अपने शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट से जिन्होंने इस वीडियो को देखा, समझा या महसूस किया किसी भी तौर तरीके से। अपनी किसी भी बात को पूरी तरह से ख़त्म करने से पहले मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट और बच्चों से मैं वादा करता हूं जिनसे मेरी बातचीत हो रही है, जिन लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है या जो इस इंतज़ार में है कि मैं उनसे बात करूं, मैं आप सभी लोगों से आप ही के लिए और आप ही लोगों के साथ मिल करके आज ये सौगंध खाता हूं कि आज 30 जून का दिन है और ये जो वीडियो में जो शब्द हैं, जो लाइनें हैं, जो शाइन परिवार के हमारे कई बच्चों के नसों में अरमान बन के दौड़ते हैं, इच्छा बन के दौड़ती है और उनके रग रग में ये आवाज़ आती है कि ये दिन आना ज़रूर चाहिए, हमें लौटना ज़रूर चाहिए, शाइन को एक बार बुलंदी ज़रूर छूना चाहिए। मैं कसम खा कहता हूँ कि ये दिन लाने के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ अगर कोई मेरे पास है तो वह है मेरी ज़िंदगी। अगर उसे भी कुर्बान करना पड़ा तो मुझे उसका भी मोह नहीं होगा। ये लाइनें आप सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए नहीं, बल्कि ये लाइनें, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा खुद का वादा है और खुद के लिए मैं कर रहा हूँ, खुद के लिए कह रहा हूँ इस बात को। इस बात से, इस लाइन से, इस संकल्प से, इस कसम से कस्टमर के किसी लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं कि मैं किसी लायबिलिटी को टालने के लिए बात कर रहा हूं। कस्टमर किसी एफआईआर से लेना देना नहीं, क्या किसी एफआईआर को खत्म करने की बात के लिए कर रहा हूं। ये मेरे सम्मान की बात है, ये मेरे वजूद की बात है, ये मेरे टैलेंट की बात है, ये मेरे शाइन परिवार के बच्चों के विश्वास की बात है, ये मेरे शाइन परिवार के उन सभी के सभी बच्चों का जो मुझे अपनी नज़रों में आज भी हीरो देखते हैं, जिन्हें ये लगता है कि उनके सीएमडी कभी नहीं हार सकता, जिन्हें ये लगता है कि उनके सीएमडी उनके बीच में हो तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये उनके लिए मैं करूँगा। ये मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य मेरे लिए है और मैं ये दिन आप सभी लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर कि एक दिन मैं लौट करके आपके बीच में आऊं और आपके साथ एक बार फिर से खड़ा होकर के आपका गौरव बनूं, आपका सम्मान बनूं और आपकी दहाड़ फिर हलक से नहीं बल्कि आपकी आवाज़ के अंदर वो दहाड़ दिखनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। मैं भी जानता हूं कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सर्वाइवल का चैलेंज है। एक ज़माने में जिनके पास गाड़ियां हुआ करती थी, आज उनके पास डीजल और पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन बच्चों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में कोई भी परेशानी या कोई भी कारोबार या कोई भी तरक्की अगर परेशानी है तो भी किसी आइडिया और किसी प्लानिंग से ही ख़त्म होती है। हाथ पर हाथ रख करके एक दूसरे पर इल्ज़ाम देने से नहीं ख़त्म होती। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ज़िंदगी में उसे दूर किया जा सकता है, उसको एक अच्छी प्लानिंग के साथ में, सही डायरेक्शन में उठाए गए कदम के साथ में। भूलिएगा मत, मैं हमेशा कहा करता था कि अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आपको दरवाजे से ही निकलना होगा, दीवार से बाहर नहीं जा पाएंगे आप। अगर आप दीवार नॉक कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो आज भी अगर अपनी दिक्कत और परेशानियों से निकलने के लिए आप किसी ऐसे शख्स की बातों में आ रहे हैं, ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने अपनी तरक्की के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए आपसे काम करवाया, तो आप यही समझिए कि अपनी परेशानियों के कमरे से बाहर निकलने के लिए आप दरवाज़ा नहीं बल्कि दीवार को नॉक कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आज की तारीख में तरक्की करना है या बिजनेस करना है, कारोबार करना है, उसे बड़ा करना है, तो भी एक आइडिया से ही होगा, प्लानिंग से होगा और किसी ऐसे प्लानिंग के साथ होगा जिस प्लानिंग से आप उस बिजनेस को बड़ा कर सकें। बिजनेस को खींचना एक अलग बात है, बिजनेस को चलाना एक अलग बात है और बिजनेस को बड़ा करना बिल्कुल अलग बात है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को खींच रहे हैं, कुछ लोग चला रहे हैं। बड़ा करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए हम सब का एक साथ होना, एक प्लेटफॉर्म पर होना, एक अल्फाज में एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आप पर असर करी है और ये ऑडियो अगर आप पे असर कर रही है तो मैं ऐसे किसी भी शख्स के साथ कतई जीवन भर बात नहीं करूंगा जो शख्स आज कंपनी के विरोधियों के साथ कहीं पे भी किसी भी हाल में दिख जाता है।
कैसे भी दिख रहा हो, मुझे इससे मतलब नहीं। अगर कंपनी के विरोध करने वाले लोग, कंपनी को बदनाम करने वाले लोग, कंपनी को ब्लैकमेल करके, एसोसिएट को ब्लैकमेल करके अपना जेब भरने लोगों के साथ में दिखने वाले लोग, उनके साथ खड़े वाले लोग के साथ मैं अब कतई 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 बात नहीं कर सकता हूं। हाँ, यह अलग बात है, यह भी बता दूं कि कानूनी लड़ाई में अब मैं ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ने वाला हूं जिन्होंने घर का भेदी का काम किया है। लेकिन वो सारे के सारे बच्चे जो भूलवश अनजाने में ऐसे किसी राह पे चले गए थे जो राह नहीं जानी चाहिए थी, अगर वो वापस आना चाहते हैं, कंपनी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो मैं उनको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। 7 तारीख के बाद से कंपनी की फिजा बदलनी शुरू होगी, यह ध्यान रखिएगा आप। 27 तारीख के दिन कंपनी अपने कदम तय करेगी, निर्धारित करेगी कि कंपनी अब किस डायरेक्शन जाने वाली है। और इसके आगे आप सभी लोगों के साथ काम की प्लानिंग, आप सभी लोगों के साथ लायबिलिटी उतारने की प्लानिंग, आप सभी लोगों के साथ कस्टमर को लायबिलिटी फ्री करने की प्लानिंग मैं अपनी जूम मीटिंग में शुरू कर चुका हूंगा। रविवार को सेम टाइम पर एक फिर से जूम मीटिंग होगी, जिसमें हम आप सब मिलकर के आगे के रोड मैप को कैसे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। साइट विजिट के साथ साथ जो लोग दुबई आ रहे हैं उनके साथ साथ बाकी सारे कस्टमर के साथ लायबिलिटी कैसे उतरेगी, उससे चर्चा ही नहीं, बल्कि आप सभी कस्टमर से कहना चाहूँगा, संतोष इतना रखिएगा कि हम सबसे पहले आपका साइट विजिट करा करके आप लोगों के पूरे डेटा के साथ जो मैं मैच कर रहा हूं, कोर्ट में एप्लीकेशन डाल करके और कोर्ट को इन्फॉर्म करके कि हम ये कब्जा देना चाहते हैं और कब्जा दे सकते हैं, इन्हें कब्जा देने दिया जाए। परमिशन लेकर आपको कब्जा देना शुरू कर देंगे। अब लायबिलिटी उतरनी शुरू हो जाएगी आपकी, निश्चिंत रहें। जो अब तक चीज़ें रुकी थी वो चालू हो रही हैं। और आप सभी लोग, मैं ये मुखातिब कस्टमर से हूँ, आप सभी लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे शाइन परिवार के एसोसिएट बच्चों को अगर खड़ा कर देगा तो यकीन जानिए, जिस तरह से आपके घर में जाकर पैसा लेकर के आए थे ना, वैसे ही आपके घर में जाकर के ये आपकी लायबिलिटी उतार करके आपको लायबिलिटी फ्री करके आएंगे। ये साथ दीजिए, एक बार मेरे कहने पर एक बार साथ दीजिए ऐसे बच्चों का जो ईमानदार है। सबका नहीं, सबका नहीं। यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट आपसे आकर बात करता है, एक बार हमसे कन्फर्म जरूर कर लीजिए। और 1 रुपया आप किसी को ऐसा मत दीजिएगा जो मेरी आवाज से ना जाए, और मेरी आवाज से कोई रुपया जाएगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा आप। 1 रुपया किसी को मत दीजिएगा। जिसे लेना है मुझसे लेगा, जो खर्चा करना है मैं खर्च करूंगा, लेकिन आपसे 1 रुपया खर्च नहीं कराने दिया जाएगा।